कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो क्या मैं अब धोती कुर्ता चंदन और ये गमछा और एक बैग लेके चलूँ एग्ज़ाम देने? ये ठीक है? कि जाति धर्म और मजहब इतना अभावी हो गया है कि शिक्षा भी नहीं देखी जा रही है। इन दिनों उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, हाई स्कूल और इंटर की। इन्हीं क्रम में जौनपुर ज़िले के अंतर्गत एक ऐसी खबर आ गई जिसको सुनकर तो माथा ही सनक गया। अब आप ये बताइए, क्या शिक्षा को भी धर्म और राजनीति के अंदर लाना चाहिए? वैसे भी जब से बीजेपी सरकार चल रही है किसी को कुछ छोड़ा नहीं है, धर्म में जाति में हर जगह तो लपेट रखा है। लेकिन अगर हम भी यही करते हैं तो क्या ये ठीक है? एक मुस्लिम महिला के परिवार के सदस्य ने कहा कि हिजाब पहनकर जाने नहीं दिया गया, इसलिए पेपर नहीं दी। वो लड़कियां हैं, उनके मस्तिष्क में, या वो लड़के हैं, वो बच्चे हैं, उनके दिमाग में खुद ही इतना ज़्यादा आप भर दिया जाता है धर्म के प्रति कि लोग कट्टर होते जा रहे हैं। ये घटना हुई यूँ कि एग्ज़ाम देने के लिए चेकिंग हो रही थी, तो और भी जो मुस्लिम महिलाएं थी, और भी जो मुस्लिम लड़कियां थी, सबका हिजाब जो है क्योंकि स्कार्फ से बना होता है ये चीज़ें। तो जो स्कूल के प्रबंधक का जो कहना मैं आपको बता रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि बाकायदा ये सारी चीज़ें निकाल कर फिर आप जा सकती हैं। उसके बाद लड़कियों ने मना कर दिया। लड़कियों ने कहा, ऐसा प्रबंधक जी का कहना है, लड़कियों ने कहा कि बिना हिजाब लगाए मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, नहीं दूंगा तो चलेगा, नहीं दूंगी तो चलेगा। इसके बाद परिजन आते हैं, परिजन ने भी, जो परिजन का कहना है, उन्होंने कहा कि बाकायदा चेकिंग करवा लीजिए, उसके बाद हिजाब में ही एग्ज़ाम दिया जाएगा। लेकिन प्रबंधक ने कहा कि और भी मुस्लिम लड़कियां हैं जिनके साथ मैंने ये चीज़ें की हैं, तो ये नियम सबके लिए है। उसके बाद प्रबंधक अनिल उपाध्याय उन चारों लड़कियों को बेदखल कर देते हैं और वो चली भी जाती हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम साल भर, 2 साल, अगर आप इंटर में हैं तो 2 साल के अथक मेहनत के बाद इंटर का एग्ज़ाम देने का सौभाग्य होता है। और हाई स्कूल में अगर आप हैं तो भी आपके ये पहला बोर्ड एग्ज़ाम होता है 9th 10th का। कितनी मेहनतों के बाद आप आते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद भी धर्म इतना हावी है। अब जिस तरीके से राजनीति चल रही है पूरे भारत में या पूरे उत्तर प्रदेश में, तो अधिकतर कि जाति धर्म और मजहब इतना अभावी हो गया है कि शिक्षा भी नहीं देखी जा रही है। मैं अनिल उपाध्याय का इसलिए भी बचाव कर सकता हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं, नियम सबके लिए बराबर होता है। और भी तो मुस्लिम लड़कियाँ थी, अगर उन्हें इंटर, क्या 4 ही मुस्लिम या 10 ही मुस्लिम लड़कियाँ उस सर्वोदय इंटर कॉलेज में पढ़ती थी? लेकिन मानसिकता, जाहिलियत। दोस्तों, धर्म के प्रति कट्टर बनिए, आप अपने धर्म के प्रति कट्टर बनिए, लेकिन किसी को नीचा दिखाकर, या जहाँ शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, वहाँ ऐसा ना करिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन भाइयों से जो ये कहते हैं कि हाँ ये सही था, ये निर्णय सही था। अगर यही निर्णय एक एग्ज़ाम के, आपका इंटरव्यू होता है, वनडे एग्ज़ाम के किसी हाई लेवल का इंटरव्यू होता, तो आप प्रोफेशनल में क्यों जाते हैं? क्या वहाँ निकालते? देखिए, जाति धर्म मजहब ठीक है, आप हर किसी को मानिए, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानिए, लेकिन यार शिक्षा को बख्श दीजिए। शिक्षा के साथ एग्ज़ाम आप तो रेगुलर करते हैं ना। अगर नियम सबके लिए था, आपके लिए पर्सनली तो था नहीं, वो 4-10 लोगों के लिए, इससे कितनी मानसिकता बुरी जाती है, कितना बुरा असर पड़ता है और लोगों पर कि उसने ऐसा किया, उसने एग्ज़ाम नहीं दिया, धर्म के प्रति अपना वफादारी दिखाया, तो और लोग भी इससे प्रेरित होंगे। ये बहुत बहुत गलत नैरेटिव में है। हालांकि मेरा ये मकसद नहीं है मैं किसी की भावना को आहत करूं, किसी के धर्म के प्रति बुरा बोलूं, लेकिन जो मेरी थिंकिंग है, आप ये समझिए, अगर मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ या मैं किसी भी बिरादरी का, मान लीजिए मैं यादव हूँ, इट मीन्स दैट, तो क्या मैं पगड़ी बांध कर बाकायदा एकदम लाठी लेकर चलूँ कि जो मेरी वेशभूषा है, जो मानसिकता पूर्वज बता गए हैं? अरे मान लीजिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो क्या मैं अब धोती कुर्ता चंदन और ये गमछा और एक बैग लेके चलूँ एग्ज़ाम देने? ये ठीक है? कतई ठीक नहीं है। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा, मैं सम्मान करता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों का, मेरी बहुत ज़्यादा मित्रता भी है, हम लोग उठते बैठते भी हैं और प्रेमपूर्ण है। लेकिन आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, ये आपकी एक कोशिश ना और नफ़रत को फैलाने की काम करेगा। अब 10 लोग इसका विरोध करेंगे, 10 लोग आपके साथ आएंगे। अब जो 10 लोग आपके साथ आएंगे वो ये तो कहेंगे ना कि हाँ वो अपने धर्म बचाने के, धर्म के प्रति कट्टरता दिखा रही है। एग्ज़ाम हॉल था, आपके मेहनत का फल यही मिलता।
अब इस पे तमाम पॉलिटिक्स होगी। यार ये ठीक नहीं है, ये उत्तर प्रदेश हो या भारत एक अच्छे वे में नहीं जा रहा है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और बाकी मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि अपना धर्म के प्रति कट्टर बनिए, कोई भी हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप कुछ भी हो, लेकिन ऐसा करके नहीं कि वो एक अलग द्वेष में जाए, एक अलग भाव में जाए। कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा विचार कैसा लगा। नमस्कार।